कहा कि हर घंटे में ध्येय अलग, ध्येय अलग समझना है। ध्येय अलग, ध्येय अलग का अभ्यास करना है और अपने आप को मैं महान समझना है और मैं ईश्वरीय कार्य के लिए यहाँ पर नियमित हूँ, परम धाम से अवतरित हुई हूँ। ये श्रीमती दिलाई बाबा ने, और बाबा ने कर्मातीत अवस्था बनने से सर्व बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, ये भी बताया। और आज हम सेकंड पार्ट लेंगे, जिसमें बाबा ने याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज के बारे में आज बाबा ने बताया। इस मूल्य में सबसे पहले मंथन में बिजी रहने को कहा, फिर समय की रफ्तार के बारे में बताया कि मैं समय के अनुसार अपने पुरुषार्थ में जो कमियां हैं उस बीती को बीती समझ आगे हर सेकंड में उन्नति को लाते जाओ। फिर बाबा ने संकल्प पर अटेंशन दिलवाया, और कमजोरियों में बीती बातों के संकल्प चलते हैं तो वह फिर वाणी और कर्म में भी आते हैं। अगर संकल्प में ही उन्हें संकल्प को खत्म कर देंगे तो फिर मन, वाणी और कर्म तीनों ही शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर बाबा ने बंदेलियों की लगन को देखकर बाबा ने कहा, एक की याद में रहने से उनके नेक बंधन, एक की याद उनके नेक बंधन तोड़ने वाली है। बाबा ने कहा, अगर सहयोग न मिलने का कारण बाबा ने बताया स्नेह की कमी। फिर बाबा ने हमें कल पहले वाली आत्मा है, अभी फिर हम ही निमित्त बनेंगे, नशा चढ़ाया, ये स्मृति दिलाई। बाबा ने कहा जिसको ये नशा रहता है इसकी निशानी बताई। फिर चेहरे में खुशी और ज्योति रूप देखने में आता है और चेहरे में उनकी चमक रहती है, उनके नैनों में मुख से सदैव खुशी दिखाई देगी। फिर बाबा ने समय की स्मृति दिलाते हुए कहा, जो समय से पहले अपनी मेहनत से करेंगे तो उनको फल ज्यादा मिलेगा, जो खुद नहीं करेंगे उनके लिए समय हेल्प करेगा, वह फिर समय की बलियारी हो जाएगी। बाबा ने तीव्र प्रसादी के लिए दो शब्द कहे, वो कभी कब नहीं कहेंगे। लास्ट में बाबा ने बाप दादा के समान एक रस रहने के लिए प्रेरणा भी दी। ओम शांति। अभी हम करते हैं आज का सेकंड पार्ट स्टार्ट। मुरली का टाइटल है याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज। इसमें प्यारे बाबा ने कहा, मंथन करने के लिए तो बहुत खजाना है, इसमें मन को बिजी रखना है। समय की रफ्तार तेज है या आप लोगों की पुरुषार्थ की रफ्तार तेज है? अगर समय तेज चल रहा है और पुरुषार्थ ढीला है तो उसकी रिजल्ट क्या होगी? समय आगे निकल जाएगा और पुरुषार्थी रह जाएंगे। समय की गाड़ी छूट जाएगी, सवार होने वाले रह जाएंगे। समय की कौन सी तेज देखते हो? बाबा ने पूछा, समय की कौन सी तेज देखते हो? समय में बीती सो बीती करने की तेज है। यह बात का यह बात को समय फिर कब रिपीट है यह बात को समय फिर कब रिपीट करता है? बाबा ने कहा, वही बात समय फिर रिपीट करता है। तो पुरुषार्थ की जो कमियां हैं उनमें बीती को बीती समझ अपने हर सेकंड में उन्नति लाते जाओ तो समय के समान तेज चल सकते हो। फिर बाबा ने कहा, समय तो रचना है ना, रचना में यह गुण है तो रचयिता में होना चाहिए। समय हमारी रचना है ना, तो रचना में भी बाबा कहते हैं गुण होना चाहिए। ड्रामा क्रिएशन है तो क्रिएटर के बच्चे आप हो ना, तो क्रिएटर के बच्चे क्रिएशन से ढीले क्यों? इसलिए सिर्फ एक बात का ध्यान रहे, बाबा ने कहा। वो कौन सी बात? जैसे ड्रामा में हर सेकंड अथवा जो बात बीती जिस रूम में बीत गई वह फिर से रिपीट नहीं होगी, फिर रिपीट होगी तो 5,000 वर्ष के बाद। वैसे ही कमजोरियों को बार बार रिपीट करते हो क्या? बाबा ने पूछा। अगर यह कमजोरियां रिपीट न होने पाए तो फिर पुरुषार्थ तेज हो जाएगा। बाबा ने कहा, अगर यह कमजोरी रिपीट न होने पाए तो फिर पुरुषार्थ तेज हो जाएगा। जब कमजोरियां समेटी जाती हैं तब कमजोरी की जगह पर शक्ति भर जाती है। अगर कमजोरियां रिपीट होती है तो शक्ति नहीं भरती है। बाबा ने कहा, अगर कमजोरियां समेटी जाती है
तो शक्ति बढ़ती है, रिपीट होती है तो शक्ति नहीं बढ़ती है। इसलिए जो बीता सो बीता, कमजोरी को बीती हुई बातें फिर संकल्प में भी नहीं आनी चाहिए। अगर संकल्प चलते हैं तो वाणी और कर्म में आ जाते हैं। संकल्प में ही खत्म कर देंगे तो वाणी कर्म में नहीं आएंगे। फिर वाणी कर्म तीनों शक्तिशाली हो जाएंगे। बुरी चीज को सदैव फौरन ही फेंका जाता है, अच्छी चीज को प्रयोग किया जाता है। बाबा ने कहा बुरी चीज को सदैव फौरन ही फेंका जाता है, अच्छी चीज को प्रयोग किया जाता है। तो बुरी बातों को ऐसे फेंको जैसे कोई बुरी चीज को फेंका जाता है। फिर समय से पुरुषार्थ तेज नहीं जाएगा। फिर समय पुरुषार्थ से तेज नहीं जाएगा। समय का इंतजार आप करेंगे। समय का इंतजार आप करेंगे। हम तो तैयार बैठे हैं, समय आए तो हम जाएं, ऐसी स्थिति हो जाएगी। हम तो तैयार बैठे हैं, समय आए तो हम जाएं, ऐसी स्थिति हो जाएगी। अगर अपनी तैयारी नहीं होती है तो फिर सोचा जाता है कि समय थोड़ा हमारे लिए रुक जाएगा। बंधेली का योग तेज होता है। बाबा ने कहा बंधेलियों का योग तेज होता है, क्योंकि जिस बात से कोई रोकते हैं तो बुद्धि जरूर उस तरफ लगी रहती है। जैसे हम लौकिक में अपने बच्चे को किसी बात से रोकते हैं तो बच्चा उसी शरारत में दोबारा लगता है। तो बाबा ने भी ऐसे कहा जिस बात से रोकते हैं तो बुद्धि जरूर उसी तरफ रहती है। वह घर पर बैठे चित्रों का अनुभव कर सकते हो, लेकिन ऐसी लगन चाहिए। जब ऐसी लगन की अवस्था हो जाएगी तो फिर सारे बंधन कट जाएंगे। एक की ही याद, एक की याद ही अनेक बंधन तोड़ने वाली। बाबा ने क्या बताया, एक की याद ही अनेक बंधन तोड़ने वाली। एक से जोड़ना है, बाबा ने कहा अनेक से तोड़ना है। एक बाप के सिवाय दूसरा न कोई। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी फिर यह बंधन आदि सभी खत्म हो जाएंगे। बाबा ने क्या कहा, जब एक बाप के सिवाय दूसरा न कोई। जब ऐसी अवस्था हो जाएंगी फिर ये बंधन आदि सभी खत्म हो जाएंगे। जितना अटूट स्नेह होगा उतना ही अटूट सहयोग मिलेगा। अगर सहयोग नहीं मिलता तो इसका कारण बाबा ने बताया स्नेह की कमी है। अगर स्नेह स्नेह रख कर अगर स्नेह रख करके अटूट सहयोग का प्राप्त करना है, कल पहले का अपना अधिकार लेने के लिए फिर से पहुंच गए हो, ऐसा समझते हो? बाबा ने पूछा, ऐसा समझते हो? वैसे मित्ती आती है कि हम ही कल पहले थे, अभी फिर से हम ही निमित्त बनेंगे। जिसको यह नशा रहता है कि आपके चेहरे से खुशी और ज्योति रूप, बाबा ने जिनको ये नशा रहता है उनके चेहरे से खुशी और ज्योति रूप देखने में आता है। उनके चेहरे में अलौकिक अभिव्यक्ति चमक रहती है। उनके नैनों से, मुख से सदैव खुशी ही खुशी देखेंगे। देखने वाला भी अपना दुख भूल जाए। जब कोई दुखी आत्मा होती है तो अपने को खुशी में लाने के लिए खुशी के साधन बनाती है ना, तो दर्पण में चेहरा देखने में आए, तुम्हारे चेहरे में सर्विस हो, तुम्हारे चेहरे से सर्विस हो, न बोलते हुए भी आपका मुख मुख सर्विस करे। बाबा ने कहा कहाँ से सर्विस हो? चेहरे से सर्विस हो, आपके चलन से सर्विस हो, वृत्ति से सर्विस हो। आजकल दुनिया में अपने चेहरे को श्रृंगारते हैं ना, तो आप सभी भी आत्माओं का ऐसा श्रृंगारा हुआ मुख देखने में आए। किससे देखना है? बाबा के गुणों से, शक्तियों से हमारे चेहरे से झलके। सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, फिर शक्ति न आए, यह कैसे हो सकता है? जरूर बुद्धि की तार में कमी है। बाबा ने क्या कहा, जरूर बुद्धि की तार में कमी है। तार को जोड़ने के लिए जो युक्तियां मिलती हैं बाबा से, उसको अभ्यास में लाओ। तोड़ने बगैर जोड़ लेते हैं तो पूरा जुड़ता नहीं, थोड़े समय के लिए जुड़ता है फिर टूट जाता है। इसलिए अनेक तरफ से तोड़कर एक तरफ जोड़ना है, अनेक तरफ से बुद्धि योग तोड़कर एक तरफ से बाबा की तरफ जोड़ना है। इसके लिए संग भी चाहिए, इसके लिए श्रेष्ठ संग भी चाहिए और टेंशन भी चाहिए। हर कदम पर संकल्प पर अटेंशन। बाबा ने क्या कहा, हर कदम पर संकल्प पर अटेंशन। संकल्प जो उठता है यह चेक करो कि यह हमारा संकल्प यथार्थ है व नहीं। इतना अटेंशन सब संकल्प पर हो।
इतना अटेंशन जब संकल्प पर हो तब वाणी भी ठीक और कर्म भी ठीक रहे। संकल्प और समय दोनों ही संगम के विशेष कर जाने हैं। बाबा ने क्या बताया? संकल्प और समय दोनों ही संगम युग के विशेष खजाने हैं, जिससे बहुत ही कमाई कर सकते हो। जैसे स्थूल धन को सोच समझ कर प्रयोग करते हो। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे स्थूल धन को सोच समझ कर प्रयोग करते हैं कि एक भी पैसा व्यर्थ न जाए, वैसे ही यह संगम का समय और संकल्प व्यर्थ न जाए। अगर संकल्प पावरफुल है तो अपने ही संकल्प के आधार पर अपने लिए सतयुगी सृष्टि लाएंगे। ये अंडरलाइन करने की बातें हैं। अगर संकल्प पावरफुल है तो अपने ही संकल्प के आधार पर अपने लिए सतयुगी सृष्टि लाएंगे। अपने संकल्प कमजोर है तो अपने लिए क्या लाएंगे? त्रेतायुगी सृष्टि लाएंगे। बाबा ने कहा त्रेतायुगी सृष्टि लाते हैं। यह खजाना सारे कल में फिर नहीं मिलेगा। तो जो मुश्किल से एक ही समय पर मिलने वाली चीज है, उसका कितना मूल्य रखना चाहिए। अभी जो बना सो बना, फिर बने हुए को देखना पड़ेगा। बना नहीं सकेंगे, अभी बना सकते हो। बाबा ने कहा अभी जो बना सो बना, फिर बने हुए को देखना पड़ेगा। बना नहीं सकेंगे, अभी बना सकते हो। उसका अब समय है, उसका अब थोड़ा समय है। बाबा ने कहा उसके लिए अब थोड़ा समय है। दूसरों को तो कहते हो बहुत गई थोड़ी रही। हम दूसरों को कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही, लेकिन अपने साथ लगाते हो? बाबा ने पूछा कि अपने साथ लगाते हो? समय थोड़ा रहा है लेकिन काम बहुत करना है। बाबा कह रहे हैं समय थोड़ा रहा है लेकिन काम बहुत करना है। अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि आज से फिर यह बातें कभी नहीं रहेंगी कि यह बातें कभी नहीं रहेंगी, यह संस्कार अपने में फिर इमर्ज नहीं होने देंगे। कौन से? यह व्यर्थ संकल्प कभी भी उत्पन्न नहीं होने देंगे। जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तभी प्रत्यक्ष फल मिलेगा। अब दिन बदलते जाते हैं तो खुद को भी बदलना है। अब ढीले प्रसाद के लिए दिन चले गए। बाबा कह रहे हैं अब ढीले प्रसाद के लिए दिन चले गए। अब है तीव्र प्रसाद करने का समय। तीव्र प्रसाद के समय अगर कोई ढीला प्रसाद करे तो क्या कहेंगे? बाबा कह रहे हैं तीव्र प्रसाद के समय अगर कोई ढीला प्रसाद करे तो क्या कहेंगे? इसके लिए अब जोश में आओ, बार बार बेहोश न हो। बाबा कह रहे हैं इसके लिए अब जोश में आओ, बार बार बेहोश न हो। संजीवनी बूटी कौन सी? जो बाबा से हमें ज्ञान मिला है। संजीवनी बूटी साथ में रख सदैव जोश में रहो। बाकी हाँ करेंगे तो हो जाएगा। देख लेंगे ये अक्सर अभी कभी ना निकले। बाबा कहते हैं देख लेंगे। बाबा को गे गे के शब्द पसंद नहीं है। बाबा कह रहे हैं देख लेंगे तो ये अक्सर कभी कभी ना निकले। ऐसी बातें बहुत समय सुनी। अब बाबा यही सुनने चाहते हैं कि बाबा हाँ हाँ बाबा करके दिखाएंगे। बाबा क्या करें? क्या सुनना चाहते हैं कि हाँ बाबा करके दिखाएंगे। अपनी चलन में अलौकिकता लाओ तो चलन की आकर्षण लौकिक संबंधीवादियों को स्वयं खींचेगी। बाबा क्या कह रहे हैं? चलन की आकर्षण अपनी वाणी की नीति लोक तो चलन की आकर्षण लौकिक संबंधीवादियों को स्वयं खींचेगी। लौकिक संबंध में वाणी काम नहीं करती। बाबा कह रहे हैं लौकिक संबंध में वाणी काम नहीं करती। चलन की आकर्षण होगी तब। अब बहुत तेज से चलना है। ऐसा भी बदल कर दिखाओ जो सभी के आगे एग्जाम्पल बनेंगे। एग्जाम्पल बनो। अब एक सेकंड भी नहीं गंवाना है। बाबा कह रहे हैं अब एक सेकंड भी नहीं गंवाना संगम युग का। बाबा का ही मूल्य में संगम युग का एक सेकंड भी एक वर्ष के बराबर है। चेक आप कर सकते हो। अब समय बहुत थोड़ा रह गया है। समय भी बेहद का वैराग्य वृत्ति को वृत्ति को उत्पन्न करता है। लेकिन समय के पहले अपनी मेहनत से जो करेंगे उनको ज्यादा फल मिलेगा। बाबा कह रहे हैं समय से पहले जो अपनी मेहनत से करेंगे उनको ज्यादा फल मिलेगा। जो खुद नहीं कर सकेंगे उन्हों के लिए समय हेल्प जो खुद नहीं कर सकेंगे उन्हों को के लिए समय हेल्प करेगा। लेकिन वह समय की बलिहारी होगी, अपनी नहीं। बाबा ने कहा वह समय की बलिहारी होगी, अपनी नहीं।
फिर बाबा पूछ रहे हैं कितनी बार बाप दादा से मिले हुए हो? यह स्मृति में है कि अनेक बार जन्मसिद्ध अधिकार मिला है। कितना बड़ा अधिकार है जो कई प्रयत्नों से भी नहीं प्राप्त हो सकता। बाबा कह रहे हैं कितना बड़ा अधिकार है जो कई प्रयत्नों से भी कोशिशों से भी प्राप्त नहीं हो सकता। यह सहज ही प्राप्त हो रहा है। ऐसा अनुभव किया है? बाबा कह रहे हैं क्या ऐसा अनुभव किया है? समय बाकी कितना है और पुरुषार्थ क्या किया है? दोनों की परख है। बाबा कह रहे हैं समय बाकी कितना है और पुरुषार्थ क्या किया है? पूछ रहे हैं बाबा। दोनों की परख है। समय कम है और पुरुषार्थ बहुत करना है। जब कोई स्टूडेंट लास्ट टाइम पर आकर दाखिल होते हैं तो वह थोड़े समय में कितनी मेहनत करते हैं? बाबा कह रहे हैं जब कोई स्टूडेंट लास्ट समय में आकर दाखिल होते हैं तो वह थोड़े समय में कितनी मेहनत करते हैं। इतना समय तेज जा रहा है, इतना तेज पुरुषार्थ है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। इतना समय तेज जा रहा है, इतना तेज पुरुषार्थ है क्या? कब शब्द ही निकाल देना चाहिए। बाबा कह रहे हैं जो तीव्र पुरुषार्थी है वह कब शब्द नहीं बोलते। जो तीव्र पुरुषार्थी हैं वह कब शब्द नहीं बोलते। अब बोलेंगे, अब से करेंगे। यह संगम का समय, एक सेकंड भी कितना बड़ा मूल्यवान है। बाबा कह रहे हैं ये संगम का समय, एक सेकंड भी कितना बड़ा मूल्यवान है। एक सेकंड भी व्यर्थ गया तो कितनी कमाई व्यर्थ हो जाएगी। बाबा कह रहे हैं एक सेकंड भी व्यर्थ गया तो कितनी कमाई व्यर्थ हो जाएगी। पूरे कल्प की तकदीर बनाने का यह थोड़ा समय है। बाबा कह रहे हैं पूरे कल्प की तकदीर बनाने का यह थोड़ा समय है। एक सेकंड पद्मों की कमाई कराने वाला है। एक सेकंड में पद्मों की कमाई कराने वाला भी है और एक सेकंड में पद्मों की कमाई गवाता है। ऐसे समय को परख करके फिर पांव तेज करो। समस्याएं तो बनती रहेंगी। स्थिति इतनी पावरफुल हो जो परिस्थितियां स्थिति से बदल जाएं। परिस्थिति के आधार पर स्थिति न हो। बाबा कह रहे हैं परिस्थिति के आधार पर स्थिति न हो, लेकिन स्थिति परिस्थिति को बदल सकती है क्योंकि सर्वशक्तिमान की संतान हो। तो क्या ईश्वरीय शक्ति परिस्थिति नहीं बदल सकती? बाबा कह रहे हैं क्या ईश्वरीय शक्ति परिस्थिति को नहीं बदल सकती? रचयिता के बच्चे रचना को नहीं बदल सकते हैं? रचना पावरफुल होती है या रचयिता? बाबा पूछे रचना पावरफुल है या रचयिता? रचयिता के बच्चे रचना के अधीन कैसे होंगे? रचयिता के बच्चे रचना के अधीन कैसे होंगे? अधिकार रखना है कि अधीन होना है। बाबा पूछ रहे हैं अधिकार रखना है कि अधीन होना है। जितना अधिकार रखेंगे उतनी परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। बाबा का जितना अधिकार रखेंगे उतनी परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। अगर उनके पीछे पड़ते रहेंगे तो और ही सामना करेंगी। परिस्थितियों के पीछे पड़ना ऐसे है जैसे कोई अपनी परछाई को पकड़ने से वह हाथ आती है क्या? बाबा कह रहे हैं और ही आगे बढ़ती है तो उसको छोड़ दो। वायुमंडल को बदलना यह तो बहुत सहज है। वायुमंडल को बदलना यह तो बहुत सहज है। इतनी छोटी सी अगरबत्ती खुशबू की चीज भी वायुमंडल को बदल सकती है। तो ज्ञान की शक्ति से वायुमंडल को नहीं बदल सकते हो? बाबा कह रहे हैं तो ज्ञान की शक्ति से वायुमंडल को नहीं बदल सकते हो। यह ध्यान रखना है। वायुमंडल को सदैव शुद्ध रखना है। लोग क्या भी बोले, जिस बात में अपनी लगन नहीं होती है तो वह बात सुनते हुए जैसे नहीं सुनते। तन तन भले तन भले वहां हो तन भले वहां हो लेकिन मन नहीं। बाबा कहते तन भले वहां हो, जैसे ब्रह्मा बाबा को आखिरी टाइम में लास्ट टाइम में सुनते हुए भी नहीं सुनते, कोई बात दिखाई नहीं तो ऊपर जाते। ऐसे तो कई बार होता है, मन कोई और तरफ होता है और वहां बैठे भी जैसे नहीं बैठते हैं। तन से साथ देना पड़ता है लेकिन मन से नहीं। उसके लिए सिर्फ अटेंशन देना है। उसके लिए सिर्फ अटेंशन देना है। जब तक हिम्मत न रख पाँव नहीं रखा है तो ऊंची मंजिल लगेगी। बाबा कहते हैं जब तक हिम्मत न रख पाँव नहीं रखा है तो ऊंची मंजिल लगेगी। अगर पाँव रखेंगे तो फिर लिफ्ट की तरह झट
पहुंच जाएंगे। बाबा जब पाँव रखेंगे तो फिर लिफ्ट की तरह झट पहुंच जाएंगे। हिम्मत रखो तो चढ़ाई भी लिफ्ट बन जाएगी। बाबा कह रहे हैं हिम्मत रखोगे तो चढ़ाई भी लिफ्ट बन जाएगी। तो हिम्मत के पाँव रखो, कर सकते हो। बाबा कह रहे सिर्फ लोक लाज का त्याग और हिम्मत की धारणा चाहिए। सिर्फ लोक लाज का त्याग और हिम्मत की धारणा चाहिए। और एक दो का सहयोग भी बड़ी लिफ्ट है। बाबा कह रहे हैं एक दो का सहयोग भी बड़ी लिफ्ट है। स्थितियां तो आएंगी, लेकिन अपनी स्थिति पावरफुल होनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन आपकी परिस्थिति पावरफुल होनी चाहिए। फिर जैसा समय वैसा तरीका भी टच कराएगा बाबा। फिर जैसा समय वैसा तरीका भी टच होगा। अगर समय प्रमाण युक्ति नहीं आती है तो समझना चाहिए योग बल नहीं है। अगर समय प्रमाण युक्ति नहीं आती है तो समझना चाहिए योग बल नहीं है। योग युक्त है तो मदद भी जरूर मिलती है बाबा से। बाबा कह रहे हैं योग युक्त है तो मदद भी जरूर मिलती। जो यथार्थ पुरुषार्थी है उनके पुरुषार्थ में इतनी पावर रहती है, ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। नेक तरफ लगाव है, फिर धारणा की अग्नि भी लग जाती है। परंतु लगाव नहीं होना चाहिए। फर्ज तो निभाना है, लेकिन उनमें लगाव न हो। ऐसा पावरफुल रहना है जो औरों के आगे एग्जाम्पल हो। जो एग्जाम्पल बनते हैं वह एग्जामिन में पास होते हैं। एग्जामिन देने के लिए एग्जाम्पल बन दिखाओ, जो सभी देखें कि यह कैसे नवीनता में आ गए, ये कैसे नवीनता में आ गए हैं। ऐसी सर्विसेबल बनना है। बाबा कह रहे हैं ऐसे सर्विसेबल बनना है जो आपको देख औरों को प्रेरणा मिले। जो आपको देख औरों को प्रेरणा मिले। पहले जो शक्तियां निकली, उन्होंने इतनी शक्तियां को निकाला। आप शक्तियों फिर सृष्टि को बदलो, इतने आगे जाना है। गीत भी है ना, हम शक्तियां दुनिया को बदल कर दिखाएंगे। बाबा कह रहे हैं गीत भी है ना, हम शक्तियां दुनिया को बदल कर दिखाएंगे। सृष्टि को कौन बदलेंगे? जो पहले खुद बदलेंगे। बाबा कहते हैं सृष्टि को कौन बदलेंगे? जो पहले खुद बदलेंगे। शक्तियों की सवारी शेर पर दिखाते हैं। कौन सा शेर? यह माया का जो सैनी रूप में सामना करने आती है। यह माया जो सैनी रूप में सामना करने आती है, उसको अपने अधीन कर सवारी बनाना है। बाबा ने कहा माया को अपने अधीन कर सवारी बनाना है। जैसे शंकर को शेर की खाल दिखाई गई है नीचे आसन में, हमने भी शेर की माया को ऊपर सवारी करनी है। उनकी शक्ति को खत्म करना है, उनकी शक्ति समाप्त करनी है। बाबा कह रहे हैं ऐसी शक्तियां जिनकी शेर पर सवारी दिखाते हैं, वही तुम हो ना। वह सभी का ही चित्र है। ऐसी शेरनी शक्तियां कभी माया से घबराती नहीं है, लेकिन माया उनसे घबराती है। ऐसे मायाजीत बने हो ना। शक्ति बगैर बंधन नहीं टूटेंगे। बाबा कह रहे हैं शक्ति बगैर बंधन नहीं टूटेंगे। याद की शक्ति है, एक बाबा की याद से शक्तियां मिलती है। एक याद की शक्ति है। एक बाप दूसरा न कोई, ऐसा सौभाग्य कोटों में कोई को मिलता है। इतना पद्मा पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो? बाबा कह रहे हैं इतना पद्मा पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो? शक्ति दल बहुत कमाल कर सकता है। जो हड्डी सेवा करने वाले होते हैं, बाबा कह रहे हैं जो हड्डी सेवा करने वाले होते हैं, उनको बाप भी मदद करता है। उनको बाप भी मदद करता है। जो स्नेही है उनसे बाप भी स्नेही रहता है। बाप के भी वही बच्चे सामने रहते हैं, भले कोई कितना भी दूर हो, लेकिन बाप दादा के दिल के नजदीक है। सभी से अच्छी सुगा सब सभी से अच्छी सुगात है अपने इस चेहरे को सदैव हर्षित बनाना। बाबा क्या चाहते हैं हमारे से? सभी से अच्छी सुगात है, ये सुगात चाहते हैं अपने इस चेहरे को सदैव हर्षित बनाना। कभी भी कोई परेशानी की रेखा न हो आपके चेहरे पर। बाबा कह रहे हैं जैसे संपूर्ण चंद्रमा कितना सुंदर लगता है, वैसे अपना चेहरा सदैव हर्षित रहे। चेहरा ऐसा चमकता हुआ हो जो कोई आपके चेहरे से अपना रूप देख सके। चेहरा दर्पण बन जाए। अनेक आत्माओं को अपना मुखड़ा दिखलाना है।
अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है, महादानी बनना है। रहम दिल बाप के बच्चे, सर्वात्मा पर रहम करना है। रहम दिल बाप के बच्चे, सर्वात्मा पर रहम करना है। इस रहम की भावना से कैसी भी आत्माएं बदल सकती है। बाबा कह रहे रहम दिल बनना है, इस रहम की भावना से कैसी भी आत्माएं बदल सकती है। सारे दिन में यह चेक करो कि कितने रहम दिल बने, कितनी आत्माओं पर रहम करना है। इस रहम की भावना से कैसी भी आत्माएं बदल सकती है। सारे दिन में यह चेक करो कि कितने रहम दिल बने, कितनी आत्माओं पर रहम किया। दूसरों को सुख देने में भी अपने में सुख भरता है। बाबा कहते हैं दूसरों को सुख देने में भी अपने में सुख भरता है। देना अर्थात लेना। दूसरों को सुख देने से खुद भी सुख स्वरूप बनेंगे, कोई विघ्न नहीं आएंगे। दान करने से शक्ति मिलती है। बाबा कह रहे हैं दान करने से शक्ति मिलती है। अंधों की अंधों को आंखें देना कितना महान कार्य है। बाबा कहना मतलब अज्ञानियों को ज्ञान देना कितना महान कार्य है। अंधों को आंखें देना कितना महान कार्य है। आप सभी का यही कार्य है। अज्ञानी अंधों को ज्ञान नेत्र देना और अपनी अवस्था सदैव अचल हो। तुम बच्चों की स्थिति का ही ये अचल घर यादगार है, जो अपना वहाँ बना हुआ ना मधुबन अचल घर, बाबा उसकी याद दिला रहे हैं। तुम बच्चों की स्थिति का ही ये अचल घर यादगार है। जैसे बाप दादा एक रस रहते हैं, वैसे बच्चों को भी एक रस रहना है। जब एक ही रस में रहेंगे तो एक रस अवस्था में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी वानी बच्चों का इस काल में जुड़ने के लिए, सहयोग देने के लिए और निमित्त बनाने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। हम इस संडे को बफर डे है, उस दिन मुरली मंथन करेंगे। मुरली मंथन कैसे किया जाएगा उसके ऊपर स्पेशल क्लास है, तो सभी ज्वाइन करेंगे संडे को। आज फ्राइडे है, अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर ब्रेकआउट रूम में अपना अपना पॉइंट्स शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को मेन रूम में स्वागत है। तो हम आज की मुरली के चिंतन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो कल का पार्ट ही सेकेंड पार्ट में आगे बढ़ रहे थे, तो उसके ऊपर आप लोगों का कुछ भी पॉइंट है तो उसके कल के आधार से लेके आज भी रख सकते हैं और आज का पॉइंट भी ले सकते हैं जो कोरिलेटेड हुआ है उसको। तो मुरली का सार था याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज। तो इसके ऊपर कोई बोलना चाहेगा तो हैंड रेज करके बोल सकते हैं। हाँ शोभा दीदी, आप रख सकते हैं। और आप सबको निवेदन है कि आप जो भी हैंड रेज करके बोल रहे हैं हो सके एक ही पॉइंट रखें, क्योंकि हम
अभी 70 जन है, तो सभी को पॉइंट के लिए शेयरिंग को लेते हैं। एक पॉइंट रखे, उसके थोड़ा सा अपना अनुभव रखे, वो होगा तो हमारे लिए ज्यादा विशेष हो जाएगा सभी के समझने के लिए। हाँ शोभा दीदी, आप बोल सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली से ये अनुभव हुआ कि कैसी भी आत्मा हो, हमें उसको मतलब रहम दिल बनकर उसे माफ करना, अपने संकल्पों को ज्यादा नहीं चलाना, हमें उसी समय रोक देंगे तो हमें तीव्र पुरुषार्थ करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओम शांति। हाँ जरूर, शुक्रिया दीदी। हाँ जो बोल चुके हैं वो हैंड्स डाउन करिए ताकि हमको इजी हो। हाँ प्रणव जी, आप बोल सकते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति सब बहनों को। ओम बाबा शांति। बोलते हैं, बाबा कहते हैं कि अपने आप को सोचो, अपने आप को नशे में लाओ कि तुम किसके बच्चे बने हो। बाबा कहते हैं तुम शक्ति सर्वशक्तिमान के बच्चे हो, तो क्या परिस्थिति तुम्हारे सामने क्या चीज है, ये कुछ नहीं है, ये तो मिनटों में भाग जाएगी। इसी नशे में रहना कि हम बाबा के शक्तिशाली बच्चे हैं, परिस्थिति हमारे आगे कुछ नहीं है, ये सभी दूर भाग जाएगी कैसे भी हो कोई। ओम शांति। हाँ शुक्रिया। हाँ, थोड़ी देर नमिता दीदी, रवि भाई तक साधना आप देर रुकिए, आप लोग बोल रहे हैं। मैं दीपक भाई जी को टाइम समय देता हूँ। बीके दीपक, आप बोल सकते हैं। प्रणीला दिवाकर। ओम शांति आप सभी को। बाबा ने आज कहा कि अगर आपको युक्ति युक्त बोलने नहीं आता है, इसका ये मतलब है कि योग की कमी है। जरूर, शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया। ऐसे ही बोलते रहिए। प्रणाल्या देवाकर करके दीदी। हाँ ओम दीदी। शांति। बाबा ने कहा कि भविष्य संबंध जोड़ने का साधन है स्नेह रूपी धागा। एक अनेक से तोड़ना है और एक से जोड़ना है। अनेक से तोड़ेंगे तो परेशानी हो जाएंगे, और एक से जोड़ लेंगे तो परिपक्व बनेंगे। हाँ ठीक है दीदी, शुक्रिया शुक्रिया। तो इसमें जो बाबा का एक गायन है, तुम्हें व माता, इसको भी सदा बुद्धि में रखो तो पता चल जाएगा। अगर अभी की वजह आप बोल सकते हैं। आपका माइक बंद है। थोड़ी देर बाद आइए। आप मुझे अपने रहे डिस्टर्बेंस आ रहा है थोड़े, मतलब कह दीजिए, आप बोल सकते हैं। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने बोला है कि समय और संकल्प। सॉरी, आपका माइक मैंने म्यूट किया। ऊपर में नमिता दीदी को जो बोल रहा चाहे तो वो अनम्यूट करिए। प्रणल देवकर, वह कौन बोल रहे थे? हाँ ओम 2-3 माइक। शांति। हाँ भाई जी मैं बोलूं? एक मिनट नमिता दीदी रुकिए, आप ऑफ करिए, उसके ठीक है। बाद बोलिए। बोलो भाई जी। दीदी बोलिए, आप बोलो। प्रणव सिंह बोलिए बोलिए। आप बाबा ने बोला कि संगम युग के 2 श्रेष्ठ खजाने आपको मिले हैं, संकल्प और समय। दोनों को यूज करो, और दोनों को यूज करेंगे हम। संकल्प और समय हमारा व्यर्थ न जाए, तो हम अपने लिए अपनी सतयुगी दुनिया ला सकते हैं और लाते ही रहेंगे। हमारी अगर हम कहीं कमजोर हो गए तो त्रेता युग में जाएंगे। ये बाबा ने आज बहुत प्यारी बात बोली है कि हमें सतयुग इधर ही स्थापन करना है अपने लिए। ओम शांति। हाँ शुक्रिया। हाँ नमिता दीदी, आप बोल सकते हैं अभी। और सभी को निवेदन है, पहले हैंड रेज करिए, उसके बाद बोलिए, क्योंकि आप हैंड रेज करिए, नीचे आप माइक अनम्यूट करेंगे तो पता नहीं चलेगा किधर से डिस्टरबेंस आ रहा है। ठीक है नमिता दी, आप बोलिए। ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा कि समय और संकल्प को पर अटेंशन देना है। संकल्प को पावरफुल करने के लिए अपनी स्थिति की भी पावरफुल करना है, और पावरफुल स्थिति से भी परिस्थिति बदल जाएगी। तो हमेशा हमें बुद्धि में रहे कि सर्वशक्तिमान का बच्चे हैं ना हम, तो जो ईश्वरीय शक्ति हम बाबा से मिला है उसको प्रैक्टिकल में यूज करने से हम परिस्थिति को भी बदल सकेंगे। ओम शांति। हाँ ओम शांति, शुक्रिया नमिता। हाँ थोड़े देर रुके। हाँ 106 जयंत करके है, आप बोल सकते हैं। ओम शांति। माया को अधीन कर सवारी बनानी है,
माया को शक्तियां घबराती है करके माया को अधीन कर उसके ऊपर सवार बनना है, उसके अधीन नहीं होना है। ओम शांति। हाँ, विनीता करके आप बोल सकते हैं। जयंती। जी ओम शांति भाई जी। बाबा बोले कि वायुमंडल को बदलना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है और अपनी ज्ञान की शक्ति से वायुमंडल को बदल सकते हैं। तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि वायुमंडल जो है वो शुद्ध है। जब इतनी छोटी सी अगरबत्ती खुशबू के द्वारा भी वायुमंडल को बदल सकती है, तो क्या आप नहीं बदल सकते हैं? तो हमेशा वायुमंडल को शुद्ध रखना है, लोग क्या भी बोले, लेकिन हम अपनी ओर से इस चीज को कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ, बीके रजनी अरोड़ा आप बोल सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि समय की गाड़ी छूटे नहीं, तो उसके लिए बाबा ने कहा है एक तो तेज रफ्तार कैसे करनी है, तो उसकी विधि भी बता दी कि अगर जो हो गया बीत गया तो उसको बिंदी लगानी है। बिंदी लगाने के बाद फिर आगे तेज करना है, उसको बार बार रिपीट नहीं करना है। फिर बिंदी लगाओ, खत्म करो, फिर रिपीट नहीं करना। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारी यही बातें जो हैं, जो भी होना है वो 5000 वर्ष के बाद फिर दोबारा होगा। तो जब ये ज्ञान बाबा ने हमें बता दिया है तो उसको स्ट्रांग बनाना है हमने। बार बार रिपीट होने से ना हमारे अंदर कमजोरी आ जाती है, तो उस कमजोरी को समेट के शक्ति भरनी है बाबा से बैठ के। और फिर बाबा ने कहा है कि जब ये संकल्प हमारे अंदर नहीं आएगा ना, हम शक्तियां हमारे में अंदर भर जाएंगी, तो संकल्प भी स्ट्रांग आएगा। जब संकल्प में चलते फिरते अगर कहीं का संकल्प कमजोर हो गया तो वो वाणी और कर्म में भी हमारे आगे दिखाई देगा, तो फिर हम आगे उस समय पे गाड़ी को पकड़ ही नहीं सकेंगे। इसलिए संकल्प स्ट्रांग, फिर उसी से हमारी फिर वाणी भी स्ट्रांग हो जाएगी और फिर हमारे कर्म, और फिर हम समय को पहले ला सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बीके प्रीति मीना आप बोल सकते हैं। ओम शांति। दोनों दिन की मुरली में मतलब मैं मुझ आत्मा को ये सार ग्रहण हुआ कि याद की शक्ति है, एक बाबा दूसरा ना कोई, बस इसी को पक्का करना है। ओम शांति। शुक्रिया दीदी। बीके आसना आप बोल सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने मोस्ट यही बताया कि जैसे हमें ना तीव्र पुरुषार्थ करना है, ये ढीला ढीला पुरुषार्थ करने का टाइम अब बिल्कुल भी नहीं है। फिर बाबा ने थोड़ा टेंशन दिलाया कि परिस्थिति के आधार पर स्थिति नहीं होनी चाहिए, हमारी जो परिस्थिति है वो बदल सकती है। जैसे बाबा ने कहा ना कि सर्वशक्तिवान के संतान हो, तो क्या ईश्वरीय शक्ति परिस्थिति को नहीं बदल सकती? जैसे बाबा ने कहा ना कि रचयिता के बच्चे हो तो रचना को नहीं बदल सकते। बाबा इस चीज में मोस्ट अटेंशन दे रहे थे कि अधिकार रखना है, अधीन नहीं बनना है किसी भी चीज के कि कुछ होगा तो परिस्थिति बदल जाएगी। फिर बाबा ने कहा चेंज तो होना ही है, अगर आप खुद हो जाओगे तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिर अगर खुद नहीं हो पाते हो तो समय आपकी मदद करेगा, और फिर जब समय मदद करेगा तो बलिहारी समय की होगी, आपकी नहीं। अगर बाबा कहते पीछे पड़े रहते तो सामना करेगी, जैसे कोई परिस्थिति है अगर उसके पीछे पड़े रहते तो सामना करेगी। जैसे होता है ना कि परछाई की हम जितना पीछे जाते हैं वो उतना ही वो चीज करती है, तो इसलिए बाबा यही कह रहे उसको छोड़ देंगे। वायुमंडल को बदलना तो बहुत सहज है, इतनी छोटी सी अगरबत्ती भी ना पूरे वातावरण को चेंज कर सकती है। तो क्या हम बाबा के बच्चे जो परिस्थिति है उसको चेंज नहीं कर सकते? तो बाबा इस चीज में अटेंशन दिला रहे थे कि परिस्थितियों के पीछे नहीं भागो, अब तीव्र पुरुषार्थ का टाइम है, अब ये ढीला ढीला पुरुषार्थ नहीं चलेगा, और अब समय को आपने नजदीक लाना है, समय आप पर उस चीज को नजदीक नहीं लाएगा। तो ये बाबा थोड़ा इस बार अटेंशन दे रहे थे। ओम शांति। जरूर दीदी। बीके उर्मिला आप बोल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके रखिए सभी को। अब 5 जन हैंड रेजे। ओम शांति जी। एक ही ओम शांति। एक ही मैं बोलूंगी सेंटेंस कि जो अभी भाई ने बताया कि पुरुषार्थ चल रहा है, एक ढीला संकल्प नहीं करना। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, इस जोश में रहना, यही याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज है। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। बीके रवि आप बोल सकते हैं। ओम शांति भाई जी। बाबा कहते हैं अंधों को आंखें देना कितना महान कार्य है। बाबा बताते हैं मतलब बाबा का परिचय देना है, सबको ज्ञान नेत्र दिलाना है,
तो हर चीज हमें स्पष्ट दिखाई देगी, हमारे कर्म और विकर्म क्या है, पुरुषार्थ, ये सब स्पष्ट दिखाई देगी। ओम शांति। हाँ शुक्रिया भाई जी। बीके डॉक्टर साधना आप बोल सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे पे भी शक्ति ना आई, ये कैसे हो सकता है? तो शक्ति की कमी क्यों है? क्योंकि बुद्धि की तार की कमी है। तो उसके लिए हमको अनेक तरफ से तार संग और लोगों से तोड़कर फिर बाबा से जोड़ना है। इसके लिए संग भी अच्छा चाहिए और अटेंशन भी अच्छा चाहिए, और हर कदम पर संकल्प पर अटेंशन रखना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति, शुक्रिया। गैलेक्सी M11 आप बोल सकते हैं। हाँ जी, बाबा का अव्यक्त मुरलियां जो और साकार मुरलियां चल रही है, सबका एक ही सार है कि मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई, सत्संग तोड़ एक संग जोड़, यही अब अभ्यास हमें करना है। ओम शांति। ओम शांति, शुक्रिया। बीके कविता दी, मैं आपको कल टाइम दूंगा, अभी सभी मेन रूम में जुड़ रहे हैं। कल फिर आप शेयरिंग करिए। थोड़ी देर 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं तो हम बाकी आगे बढ़ते हैं। हाँ रमणी भाई जी। जी शेरू भाई होमवर्क देंगे। अब सामने हमारा पोल भी है, पोल में साकारी निराकारी जो अभ्यास दिए हैं वो कितने बार किए, वो सब अपना अपना रजिस्टर ज़रूर करें और होमवर्क देंगे अभी शेरू भाई जी। जी भाई जी। और योग कराएंगे। हाँ जी, थैंक यू। ओम शांति। आज हम ये चेक करेंगे, होमवर्क लेंगे कि हमने कितनी आत्माओं पर रहम करते हैं और कितनों के लिए रहम दिल बने। सारा दिन में ये चेक करेंगे और आज अपने संकल्पों पर अटेंशन रखेंगे। जो बुरे संकल्प आएंगे उनको संकल्पों में खत्म कर देंगे, वाणी और कर्म में नहीं आने देंगे। और अपने को बार बार यह स्मृति दिलवा कर नशा चढ़ाएंगे कि हम ही कल पहले वाली आत्मा है। कब को अब में चेंज कर देंगे, कब नहीं कहना, सिर्फ अब जो करना है अब। जैसे मम्मा कहती है अब नहीं तो कब, कब नहीं। अभी हम बढ़ते हैं योग की ओर। मैं पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा अनुभव करेंगे। बाबा ने आज सम्मान दिया, मैं पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा हूं। नशा चढ़ाएंगे अपने आप को, मैं पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा हूं। जैसे मैं आत्मा संकल्प करती हूँ, सोचती हूँ, वैसा ही होता है। मैं आत्मा अपनी स्थिति से प्रतीतियों को बदलने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा अचल अडोल एक रस रहने वाली आत्मा हूँ। मैं रहमदुल आत्मा हूँ, सर्व पर रहम करने वाली आत्मा हूँ। सम्मान में लेते रहेंगे। मैं शिव शक्ति आत्मा हूँ, माया रूपी शेर पर सवारी करने वाली आत्मा। अब मैं आत्मा चलती हूँ अपने प्यारे घर, रिटायर होम, स्वीट होम, निराकारी घर में। देखें अपने को निराकारी घर में। बाबा मुझे सर्व शक्तियों से भर रहे हैं। देखे बाबा की शक्तियों की किरणें अपने ओर आते हुए अनुभव करें। और बाबा कहते हैं जाओ बच्चे, पृथ्वी रंगमंच पर ईश्वरीय सेवा अर्थ। मगर ये मत बोलना कि मैं निमित्त हूँ, ईश्वरीय सेवा अर्थ आई हूँ। जी बाबा, मैं चमकता हुआ सितारा, देखें अपने सितारे को, पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ। सतयुग में अवतरित होकर अपना देवताई स्वरूप देखें, अनुभव करें।
अपना देवताई स्वरूप करते हुए अब मैं अपने पूज्य स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ। आत्मा पूज्य स्वरूप का अनुभव करें। अपने को माया रूपी शेर पर सवार होते हुए देखें और सर्व आत्मा पर रहम की भावना से देखें। जो भी आत्माएं आपके दर्शन करने आ रही उन पर आप रहम दृष्टि से उसे देख रहे हैं और उन्हें रहम कर रहे हैं, उन्हें ब्लेसिंग दे रहे हैं। अनुभव करें। फिर अपने वर्तमान ब्राह्मण स्वरूप में आते हुए संगम युग पर अपने चेहरे पर अपने नैनों से, अपने मुख से, अपनी चलन से बाबा को प्रत्यक्ष कर रही हूँ। देखिए हम सब अपने बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं या नहीं। अब आज हम भ्रुकुटी भाल पर विराजमान हो जाए। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी परिवार का निमित्त बनाने के लिए और सहयोग देने के लिए। थैंक यू भाई जी। हैव अ नाइस ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू भाई। शुक्रिया ब्राह्मण शांति। गुड परिवार। एवरीवन। थैंक यू पद्मा पद्म भाग्यशाली परिवार आपको को। भाग्यशाली परिवार को ओम शांति बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। भाई जी शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी। ओम शांति बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।